मंत्र के ज़रिए हम अपनी ऊर्जाओं को किस तरह से नियंत्रित करते हैं और उनकी ऊर्जाओं को, अपने इष्ट देवता की ऊर्जाओं को कैसे बढ़ा सकते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जब हम रोज़ एक मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या होने लग जाता है। जय जय महाकाली। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में जो भी जानकारियाँ मैं डालती हूँ वह आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और गुप्त नवरात्रि की आपको बहुत ही ज़्यादा बधाइयाँ हों, हार्दिक शुभकामनाएँ हों। तो अब बात करते हैं कि अगर हम एक ही मंत्र का लगातार रोज़ डेली मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे साथ में कौन कौन सी शक्तियाँ चलने लग जाती हैं, और उस मंत्र का क्या कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, या मंत्र की अच्छी ऊर्जाएं ही हमें प्राप्त होती हैं। तो आज मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी कि मंत्र को जब हम लगातार जाप करते हैं तो उसकी ऊर्जाओं को हम किस तरह से पहचान सकते हैं। देखिए, अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी मंत्र का जाप करते हैं और आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं है, आप मंत्रों का जाप करने में लगे हुए हैं, कोई भी मंत्र आपने देख लिया यूट्यूब पे, उग्र है या कि आपको नहीं पता है, शाबर मंत्र है, किसी भी देवी की साधना है। आजकल क्या है, नया नया लोगों को शौक चढ़ा हुआ है कि कर्ण पिशाचनी की पूजा करनी है, योगिनियों की पूजा करनी है, अप्सराओं को अप्सराएं चाहिए, देवदूत चाहिए, मतलब कुछ भी चाहिए, जिन्न चाहिए, जिन्नात चाहिए, मतलब चाहिए कुछ ना कुछ, कि कोई ऐसी शक्ति चाहिए जो हमारा मिनटों में काम कर दे। मतलब आजकल शॉर्टकट का ज़माना हो रहा है तो लोग शॉर्टकट चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है और अपने इष्ट देवता का ही मंत्र का जाप करना है, बिना जानकारी के, बिना गुरु के। आपको किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना है, चाहे वह आपको कोई भी कहे कि इस मंत्र का जाप कर लो, ये हो जाता है। यूट्यूब पे आपको नई नई साधनाएं मिल जाएंगी, आप सर्च कीजिए तो आपको अति शीघ्र प्रसन्न होने वाली जो साधनाएं हैं वह आपको मिल जाएंगी। मगर बिना सोचे समझे किसी भी साधना में हाथ ना डालें जब तक आपको जानकारी ना हो। और सौम्य जो मंत्र होते हैं, सौम्य मंत्रों का जाप करें, उग्र मंत्रों का जाप ना करें जब तक बिल्कुल भी आपके गुरु नहीं है। अगर आपके गुरु हैं, उनके सानिध्य में, उनका सर पे हाथ होता है आपके, तब आप किसी भी साधना को उठा सकते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी अपने गुरु को आपको देनी चाहिए कि गुरुजी मैं यह कार्य करने जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे कोई भी ऐसा कार्य करते हैं तो उसका जो नुकसान होता है, साइड इफेक्ट होते हैं, वह पूरे ही परिवार को भुगतने पड़ते हैं। एक इंसान को नहीं, पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी कई पुश्तें तक उस नेगेटिविटी का सामना और उसे झेलती हैं, वह इतनी आसानियों से नहीं जाती हैं। इसलिए मैं ये आपको समझाना चाहूँगी कि किसी भी उग्र मंत्र का जाप ना कीजिए, किसी के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में रहकर ही नई नई साधनाएं उठाइए। और वरना आप अपने इष्ट देव का सौम्य स्वभाव के जो मंत्र होते हैं उनका ही उच्चारण कीजिए। वह भी उतनी ही ऊर्जा रखते हैं, उतनी ही शक्ति है उन मंत्रों में भी। उग्र मंत्रों में भी जितनी शक्ति है तो इन मंत्रों में भी उतनी ही शक्ति है। सौम्य माता जो हैं वह भी उतनी ही शक्ति रखती हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कर्ण पिशाचनी ही चाहिए। देखिए, अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, मानसिक जाप करते हैं, चलते फिरते जाप करते हैं, इसके लिए आपको गुरु की ज़रूरत नहीं होती है। आप ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर कर सकते हैं। जब यह मंत्र एक्टिवेट हो जाता है तो यह आपको हर कार्य सिद्धि आपकी हो जाती है, आपके कार्य बनने लग जाते हैं, आपके काम बनने लग जाते हैं। और जब आप ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करते हैं, क्रीम क्रीम क्लीम क्रीम, ये सारे मंत्र जो हैं ये माता काली का बीज मंत्र है। जैसे हम एक पौधा लगाते हैं, उसमें बीज रोपण करते हैं, उसी तरह से क्रीम मंत्र है जो माता काली का बहुत ही अति शीघ्र माँ को प्रसन्न करने वाला मंत्र है। माँ के साक्षात दर्शन आपको करा सकता है। तो आपको उग्र मंत्रों की तरफ ना जाके माँ के सौम्य स्वभाव वाले मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। सबसे पहले आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, ओम गणपताय नमः का जाप करना चाहिए। उसके बाद में ओम नमः शिवाय का आप जाप कीजिए।
ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध कीजिए, फिर आप ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कीजिए, उस मंत्र को सिद्ध कीजिए। ज़्यादा तामझाम में पढ़ने से तो अच्छा है, देखिए कड़वा बोलिए, सच बोलिए, मैं आपको सही सही बात बताऊंगी। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे क्या होता है कि लोग आजकल नए नए गुरु हैं, वही ये कहते हैं कि माला से जाप कीजिए, आसन पे बैठ के जाप कीजिए। ये तो सही है कि माला से जाप कीजिए, लेकिन आप ये देखिए कि जो भोले बाबा हैं, आपने कभी देखा होगा कि कृष्ण भोले बाबा को आपने कभी भी समाधि रूप में देखा होगा, हनुमान जी को देखा होगा, तो उन्होंने कोई भी नए मंत्र जाप नहीं किए, कभी ये कभी वो कभी वो। उनका सिर्फ एक ही एकाक्षी मंत्र एक ही है कि राम नाम जपना, वह सिर्फ राम का नाम जपते हैं। कोई उनके हाथ में माला नहीं है। कैलाश पे आपने बैठे हुए कोई तस्वीर देखी होगी, कोई उनके हाथ में माला नहीं होती है, सिर्फ राम 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 का वह जाप करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हनुमान जी हैं, वह भी राम 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 का जाप करते हैं। तो आप क्या ये माला से ही आप माला को जागृत करेंगे, माला से ही जाप करेंगे? तो आप मंत्र का जाप अपने मन में चलते फिरते, बैठते उठते, मंदिर में बैठ के आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट आप कर सकते हैं तो कीजिए, वरना आप अपने मन में जाप कीजिए। अपने मन में आप सुमिरन कीजिए। देखिए जो कलयुग है, इसमें जो भी हम जरा से पूजा के मात्र से, थोड़ा सा भी अगर हम पूजा पाठ कर लेते हैं, मात्र एक धूपबत्ती ही जला देते हैं, तो भी हमें भगवान की कृपा प्राप्त होने लग जाती है। तो ज़्यादा अब ये ज़माना तो है नहीं कि आप बहुत ज़्यादा युगों तक, आप सालों तक आप पूजा कर रहे हैं, आपको भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं। अब तो कलयुग, जैसे इंसान है वैसे ही भगवान भी हो गए हैं कि भगवान भी चाहते हैं कि अगर हमारी पूजा, हमारा आह्वान होता है तो वह भी जल्दी से ही प्रकट हो जाते हैं, उनके आह्वान को स्वीकार कर लेते हैं, भोग को स्वीकार कर लेते हैं। तो उसी तरह से आपको ज़्यादा मंत्रों का जाप ना करते हुए एक मंत्र को ही पकड़ना है। या तो आपके इष्ट देव अगर भोले बाबा हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरी जिंदगी भी अगर आप इसको जाप करेंगे तो ये अपनी ऊर्जाएं बढ़ाता जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका, जैसे एक वृक्ष होता है, एक बीज हमने लगाया और फिर एक वृक्ष, आपने देखा होगा बहुत ही हजारों साल से वृक्ष लगे हुए हैं और वह युगों युगों से वृक्ष लगे हुए हैं। तो एक वृक्ष की तरह आपका मंत्र काम करता है। आप ओम क्रीम कालिकाय मंत्र का जाप करते हैं तो सिर्फ उसे ही जाप कीजिए। नवरात्रे आते हैं, होली आती है, दिवाली आती है, कोई भी अच्छा दिन आता है, सिद्धि योग बनता है और ग्रहण पड़ता है, तो आप उस मंत्र का हवन कीजिए। जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं, सालों से उस मंत्र को जाप कर रहे हैं, तो आप उसी का मंत्र का जाप कीजिए, उसी का हवन कीजिए, बार बार उसका हवन कीजिए। हफ्ते में हवन कीजिए, रोज हवन कीजिए, महीने में हवन कीजिए, तो उसकी जो ऊर्जाएं हैं वह बढ़ती चली जाती हैं, तीव्र हो जाती हैं कि यहाँ आपने मंत्र मारा, मंत्र जाप किया और वहाँ कार्य हुआ। यहाँ आपने 11 बार उस मंत्र को पढ़ा और वह 11 बार में ही अपना कार्य कर देता है। तो ये मंत्र की ऊर्जा होती है। योगिनियों के दर्शन, सारे ही देवी देवताओं के दर्शन आपको उस मंत्र से ही मिल जाएंगे। आपको कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी नई साधना को लेने से पहले आप सोचिए समझिए कि क्या यह साधना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि एक का हाथ पकड़िए 36 जगह घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है। जगह जगह दरबारों में, चौकियों में मत जाइए। अपने घर में बैठकर, अपने आसन पर बैठकर ही भगवान को राजी कीजिए, उन्हें भोग लगाइए, मंत्र का जाप कीजिए। नियमित रूप से उनका जब आप जाप करते हैं तो भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको अपने अनुभव कराना शुरू कर देते हैं। अपने अनुभव कराते हैं, अपने उनका जो मंत्र होता है वह जागृत होता है, वह जागृत होना शुरू हो जाता है। आपने 1 महीना 2 महीने जाप किया तो वह मंत्र इतनी जल्दी जागृत नहीं होगा। देखिए 1 साल, 2 साल, 4 साल में जब आपको पता चलता है कि हाँ मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मेरी जो पूजा है वह स्वीकार हो रही है, मुझे अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, तो किसी को भी ना बताइए। जय माँ काली।